के 1,87,000 शिक्षक मार्च महीने में सक्षमता 1 पास किए थे। और विशेष शिक्षक नियमावली सरकार ने 2023 बनाई थी, उसके आलोक में ये परीक्षा हुआ था और दूसरा भी हो चुका है, तीसरा का फॉर्म फिलअप होने का डेट निर्गत है। तो प्रथम परीक्षा में 1,87,000 शिक्षक उत्तीर्ण हुए और मार्च में उसका परिणाम आ चुका था। और उस नियमावली की कंडिका 4 में स्पष्ट प्रावधान था कि स्थानीय निकाय शिक्षकों से 3 जिला का विकल्प लिया जाएगा और उसमें मार्क्स के आधार पर, मतलब जैसा मार्क्स परीक्षा में लोग पाएंगे उसके आधार पर उनका जिला अलॉट किया जाएगा। तो उसमें मैक्सिमम शिक्षक अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए प्रथम जिला प्राप्त किए, कुछ लोगों का दूसरा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सक्षमता परीक्षा जब खत्म हो जाएगी उसके बाद शिक्षा विभाग ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर नोटिफिकेशन जारी करेगा। बता दें कि शिक्षा विभाग के द्वारा 1 से 15 दिसंबर तक ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आवेदन लिया जा रहा है, जिसको लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये आवेदन उनसे लिया जा रहा है कि जो शिक्षक कैंसर, किडनी, लीवर, हृदय रोग से ग्रसित हैं या फिर दिव्यांग हो या फिर ऐसे शिक्षक जिनको कोई व्यक्तिगत परेशानी है या फिर पति पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं और दोनों अलग अलग जगह पर पोस्टेड हैं, उन्हीं शिक्षकों से आवेदन लिया जा रहा है। उन शिक्षकों के आवेदन के आधार पर घर से नज़दीक विद्यालयों में ट्रांसफ़र किया जाएगा। वहीं अन्य शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि जब सक्षमता परीक्षा के सभी चरणों की परीक्षा खत्म हो जाएगी तब एक बार फिर से सरकार सभी शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए आवेदन जारी करेगा, जिसके बाद सभी शिक्षकों का एक साथ स्थानांतरण होगा। वहीं सक्षमता परीक्षा के अन्य चरणों के एग्जाम को लेकर उन्होंने कहा कि जल्द ही सक्षमता परीक्षा 3 लिया जाएगा। देखिए, बिहार के 1,87,000 शिक्षक मार्च महीने में सक्षमता 1 पास किए थे और विशेष शिक्षक नियमावली सरकार ने 2023 बनाई थी, उसके आलोक में ये परीक्षा हुआ था और दूसरा भी हो चुका है, तीसरा का फॉर्म फिलअप होने का डेट निर्गत है। तो प्रथम परीक्षा में 1,87,000 शिक्षक उत्तीर्ण हुए और मार्च में उसका परिणाम आ चुका था और उस नियमावली की कंडिका 4 में स्पष्ट प्रावधान था कि स्थानीय निकाय शिक्षकों से 3 जिला का विकल्प लिया जाएगा और उसमें मार्क्स के आधार पर, मतलब जैसा मार्क्स परीक्षा में लोग पाएंगे उसके आधार पर उनका जिला अलॉट किया जाएगा। तो उसमें मैक्सिमम शिक्षक अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए प्रथम जिला प्राप्त किए, कुछ लोगों का दूसरा और तीसरा भी मिला इच्छा अनुसार। तो उस वक्त से यानी मार्च महीने से ये शिक्षक जो है अपने जिले में, जो दूर दराज पदस्थापित शिक्षक हैं, बिहार में बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं, लाखों की संख्या है जो काफी दूर दराज पदस्थापित हैं, वैसे शिक्षक को अपने गृह जिला जाने का एक बेहतर अवसर यहाँ दिख रहा था और तब से वे लोग इंतजार में बैठे हुए थे। इसी बीच आचार संहिता लगी, फिर के पाठक अपर मुख्य सचिव का कार्यकाल कहिए वो परिवर्तित हो गया, उनका नए आए। इसके बाद इन्होंने एक नई कमेटी बना दी। कमेटी बनाई तो उसमें सक्षमता के लिए ऑलरेडी जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली में ही पदस्थापन का सारा प्रावधान था, इसमें इन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित शिक्षकों के स्थानांतरण की बात करने लगी और उसके स्थानांतरण के साथ मेरा पदस्थापन जो है वो भूल गए। तो हमें पदस्थापन चाहिए और वहां स्थानांतरण की बात हो रही थी। बाद में उस पर अनुमंडल की बाध्यता लगाया गया कि 10-10 अनुमंडल लिया जाएगा। काफी वो विवादास्पद नीति थी, समाप्त भी हो गई है। काफी हो हंगामा हुआ, उसको वापस लेना पड़ा। और इसके बाद से माननीय मुख्यमंत्री जी अभी 20 नवंबर को सभी शिक्षकों का औपबंधित नियुक्ति पत्र निर्गत किया जा रहा था 1,87,000 का। उसमें उन्होंने अनाउंसमेंट किया पटना में अधिवेशन भवन में 20 नवंबर को कि जो जहां है स्थानीय निकाय के जो शिक्षक हैं उसी विद्यालय में 1,87,000 को हम राज्यकर्मी का। वो गुड न्यूज उनके लिए बेहतर था जो स्थानीय स्तर पर बहाल शिक्षक थे। लेकिन यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि 2012 की जो नियमावली आई थी जिसके तहत टेट वाले जो शिक्षक थे, है ना, टेट परीक्षा पास करके पहली बार 2012 की नियमावली के तहत 2013-14 में इनकी बहाली हुई थी।
तो इसमें टेट शिक्षक बड़े संख्या पर दूसरे दूसरे जिलों में जाकर के पदस्थापित हुए थे। उसके पहले जो 3, 5, 8 में जो बहाली हुई थी 10 तक, वो बहाली स्थानीय स्तर पर ज्यादा शिक्षक जो है बहाल हुए थे ग्राम पंचायत वगैरह में मुखिया जी के माध्यम से। लेकिन जो 10 में जो बहाली हुई है, 12 की निमौली के तहत जो शिक्षक आए, फिर दूर दराज लोग चले गए थे। ऐसे शिक्षकों की संख्या बहुत बड़ी है और वे लोग 10-10 बरस 12 साल से दूसरे जिलों में जॉब कर रहे हैं, +2 से लेकर के नीचे तक में। ऐसे शिक्षकों को ये विशिष्ट शिक्षक नियमावली से एक बहुत आशा और उम्मीद की किरण जगी कि हम लोग भी अब अपने गृह जिला में चले जाएंगे। अब यहाँ पर जब ये अनाउंसमेंट जो ही हुआ कि सभी लोग अपने विद्यालय में ही राजकर्मी का दर्जा इनको प्रदान किया जाएगा, तो शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली में अपना जिला प्राप्त किए हैं, जो दूसरे जिले में पदस्थापित हैं, इन शिक्षकों को उस नियमावली के आलोक में अपना गृह जिला भेजा जाए। मैं कोई नया मांग नहीं कर रहा हूँ, उनकी नियमावली जो कह रही है, नियमावली में ही लिखा हुआ है कि जिन्होंने अपना जिला प्राप्त किया है, ठीक है, उसको अपने जिला जाने दिया जाए। जो अपने गृह जिला में है उनके लिए वेलकम है, लेकिन जो दूसरे जिले के हैं उनको ये परेशानी हो रही है। तो हमने ये याचिका जो दायर किया है वैसे शिक्षकों के लिए किया है जो दूसरे जिले में काम कर रहे हैं और परीक्षा के माध्यम से अपना गृह जिला उन्होंने प्राप्त कर लिया है। उन शिक्षकों को अपने गृह जिला भेजने के लिए हमने ये याचिका दायर किया है और उस याचिका में हमने ये भी मांग किया है, क्योंकि सरकार जानबूझ करके, हमारा परीक्षा परिणाम मार्च में ही निर्गत हो चुका था और जानबूझ करके नई नीति ला करके हमें विलंब किया, अभी तक से राज्यकर्मी नहीं प्रदान किया है। इसलिए परीक्षा परिणाम के तिथि से हमें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए और हमें जो जिला प्राप्त है उस जिला में हमें पदस्थापित किया जाए। और यहाँ एक देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि जो 20 तारीख को अपॉइंटमेंट लेटर हम लोग को दिया गया है, तो मान लीजिए कोई सुपौल में काम कर रहा है ना, और उसको पटना जिला प्राप्त हुआ है, तो पटना जिला शिक्षा पदाधिकारी का हस्ताक्षर से उसको पटना अपॉइंटमेंट लेटर है, अपॉइंटमेंट लेटर पटना का, काम कर रहा है वो व्यक्ति सुपौल में, ये कहीं से तर्कसंगत बात नहीं है। तो उस व्यक्ति को पटना में पदस्थापित होना चाहिए ना, ये चीज होना चाहिए। इसी को हम यहाँ पे किए हैं कि जिनको जो जिला मिल चुका है, जिस जिला का उनको अपॉइंटमेंट लेटर आप दे रहे हैं, उस जिला में उस शिक्षक को पदस्थापित कर दीजिए और वहां उनको भी राज्यकर्मी दे दीजिए ताकि वे लोग भी अपने घर में सेवा कर सके। हमारी 2 ही अभी प्रमुख मांग है कि परीक्षा में जिनको जो जिला प्राप्त है उस जिला में उनको पदस्थापित किया जाए। और सरकार चूंकि इन शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाने में काफी विलंब की है, इसलिए परीक्षा परिणाम यानी मार्च माह से इन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। हमारी यही 2 प्रमुख मांग है। आमंत्रित हो रहा है, 1 तारीख से अभ्यावेदन आमंत्रित किया जा रहा है, ठीक है, यह अभ्यावेदन है। और हम लोग दूसरी चीज, इस अभ्यावेदन में विचार होता है ना, कि दिया जा सकता है, नहीं गारंटी नहीं है आपकी कि आपको मिल ही जाएगा। हम तो सरकार, देखिए हम लोग कोई सरकार के दुश्मन नहीं, हम लोग तो सरकार के समर्थन करते हैं, हम लोग सिर्फ नीतियों की बात कर रहे हैं, हम सरकार से कोई हमारी लड़ाई थोड़ी ना है, हम सिर्फ अपने अधिकार की बात करते हैं और नीतिगत बात। ये भी नहीं कि हम कोई गलत चीज नहीं कर सकते हैं, जो संविधान में उन्होंने ही बनाया है नियम, हम नहीं बनाए हैं, नियमावली सरकार ने बनाई थी, नियमावली में इस तरह का प्रावधान उन्होंने ही लिखा था। और आप सोच लीजिए अभी ये आवेदन क्यों नहीं, अभ्यावेदन क्यों? बिल्कुल अभ्यावेदन क्यों, आवेदन लेना चाहिए था ना। यहाँ अभी हाल में आवेदन आप ले रहे थे, अब फिर अभ्यावेदन पर आ गए। बिल्कुल विषयवार देखिए, हमारे जो 6 से लेकर के +2 तक के जो शिक्षक हैं इनका अपॉइंटमेंट विषयवार होता है, ठीक है। आपको एक उदाहरण के तौर पर यहाँ टेक्निकल क्या दिक्कतें आएगी आपको हम बता रहे हैं, कैसे शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं होगा, इस चीज पर भी आपका हम जैसे बक्सर जिला है, ठीक है, बॉर्डर का जिला है, बहुत सारे शिक्षक हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं और बिहार के विभिन्न जिलों में वो नौकरी कर रहे हैं, ठीक। तो मान लीजिए सोशल साइंस में बक्सर जिला में अगर 100 सीट है मान लीजिए किसी विषय में, ठीक, और वहां 100 सीट है सोशल साइंस में और वहां जाने वालों की संख्या 400 होगी, तो 300 लोग कहाँ जाएंगे? क्योंकि वो बॉर्डर है, सारे बनारस, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश के जितने भी शिक्षक वो भी जाएंगे और उस जिले के रहने वाले वो भी जाएंगे बक्सर में, तो वहां भीड़ बढ़ेगी। जो बॉर्डर इलाका है आपका, जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, रोहतास हो, बक्सर हो, कैमूर हो, है ना, सीवान, छपरा, गोपालगंज, ये सब जो जिले हैं वहां भीड़ बढ़ जाती है, क्योंकि जितने भी इधर सीमांचल से लेकर बिहार के विभिन्न जिलों में है दूर दराज पदस्थापित, इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या, 1 से 5 के शिक्षकों में दिक्कत नहीं है, ट्रांसफर कैसे होगा? इसके लिए सरकार को हम
कई बार देखिए सुझाव भी देते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है, हम बार बार कह रहे हैं कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली का जो रिजल्ट आया था, सक्षमता 1 का जो परिणाम आया था, उस परिणाम में रिक्ति के अनुसार परिणाम आया है। ठीक है, एक जिले में कितनी रिक्ति है कौन विषय में, उतनी ही रिक्ति आई थी। आप आराम से उसी के आलोक में इनका पदस्थापन कर दीजिए। पहले इनका जब पदस्थापन हो जाता है, इसके बाद टीआर 1, 2 इनको आप कर लीजिए। परिणाम में देखिए रिक्ति ही आई थी उसी अनुपात में। जिस जिला में रिक्ति नहीं था जिस सब्जेक्ट का, वहां लोगों को नहीं भेजा गया था। किशनगंज में रिक्ति नहीं दिखाई गई थी, पूर्णिया में नहीं दिखाई गई थी कुछ विषय में, तो उस विषय में वहां नहीं मिला लोगों को। कटिहार मिल गया लेकिन पूर्णिया नहीं मिला, क्योंकि पूर्णिया में रिक्ति नहीं दिखाया गया था। तो वो रिक्ति के अनुसार ही लोगों को अलॉट हुआ था। हमारी याचिका एक्सेप्ट होगी, है ना, अभी परसों ही हुआ है शाम में, तो हमारी याचिका एक्सेप्ट होगी, क्योंकि हम नई मांग कुछ किए ही नहीं है ना। नियमावली के कंडिका में स्पष्ट जो बिंदु लिखा हुआ है, हम उसी का प्रे कर रहे हैं कि हमें दे दिया जाए। हम कोई नई चीज तो मांग नहीं रहे हैं कि हमको समान काम का समान वेतन दे दीजिए, हम तो कोई नया मांग ही नहीं है। देखिए हमारी याचिका 100% में दावे के साथ कह रहा हूँ कि हमारी याचिका ऐसी है जो रिजेक्ट होने वाली नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है जी, है ना, इसलिए वो रिजेक्ट होगी ही नहीं।